शख्सियत की कसौटी के साथ 4 स्टार कैफे में एक बार फिर हाजिर हैं। शख्सियत बूझेंगे हम और पूछेंगे हमसे मनान और यूसुफ। मैं और मेरे साथ हैं सलीम अकबर साहब। जनाब प्रोसीड करने से पहले कुछ बातचीत कर लें दोस्तों से, अगर इनका सुनने का मूड हो। बिल्कुल जनाब, हमें इंतहाई पजीराई देने का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह कि आप लोग चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंजेस अभी हमने प्रीवियसली कुछ रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा आप लोग जितने भी हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और हमारा मकसद भी यही था कसौटी का कि हम नॉलेज शेयर करें, नॉलेज को फैलाएं मैक्सिमम। आज हम एक आपसे सवाल पूछेंगे, कसौटी के दरमियान में जवाब देंगे तो वो कमेंट सेक्शन में आप देंगे, आपको गिफ्ट हैम्पर दे सकता है 4 स्टार कैफे कुरानदाजी करने के बाद। फोन नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे राब्ते में आ जाएं, अपनी तस्वीर भेजें, वीडियो क्लिप भेजें, डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं आप और कुरानदाजी होगी, देखते हैं जी कि कौन जीतता है। बिल्कुल, आगे बढ़े जनाब। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर आप हमारी कसौटी देखते हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए नहीं, इल्म के फरोग के लिए। लाल बटन को ग्रे कर देना यार, लाल बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है, ये भी ठीक है। वाह, अच्छा जनाब, तो शख्सियत है जी, शख्सियत जिंदा नहीं। मर्द जी 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 पूछें। एशियाई है? जी जी क्या वो पाकिस्तानी है? भी है। पाकिस्तानी भी है। पाकिस्तानी भी यानी कि बिफोर पार्टीशन का हो गया है मामला, या फिर उसकी वो नजादियत है? नजादियत अगर हो तो नेशनलिटी डबल हो जाती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी किया है, तो चले अभी डिटरमिन कर लेते हैं। उस पे आ जाते हैं, शोबे पे आ जाते हैं ना। एक मर्द जो जिंदा नहीं है और पाकिस्तान से ताल्लुक है, वफात को 20 साल का अरसा हो चुका है? नहीं। तो क्या 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है वफात को? नहीं। क्या इनकी वफात इंडिया में हुई है? नहीं। अब मेरा ख्याल है शोबिस से का पूछ लें ताकि मामला क्लियर हो, सियासत में ना हो, कोई इल्म फजल में ना हो। जी, शोबिस से ताल्लुक? नहीं। जी, इल्म फजल से ताल्लुक है? नहीं। तो हुकूमत और सियासत से ताल्लुक है? नहीं। तो मजहब का कर लेते हैं जी। कोई मजहबी शख्सियत है? नहीं। जी, उनका ताल्लुक खेल से है? नहीं। मुझे पता था कि ये शोबा नहीं है उनका। अब हम बिजनेस पे आए थे, क्या उनका ताल्लुक बिजनेस से है? नहीं। अब उनके सामने तो वो शख्सियत है ना, उन्हें तो नजर आ रहा है हम कहां नहीं जा रहे, हमें ये नजर नहीं आ रहा हम कहां नहीं जा रहे। हम कहां नहीं जा तो रहे। ऐसा ही होता है इस ऑडियंस को तो बता दें उन्होंने कहां जाना है, सवाल कर लें उनका। मरहूम सुल्तान राही अल्लाह ताला बख्शे, उनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड क्या है? फिल्मों की तादाद से मुतल्लिक है। उस रिकॉर्ड के बारे में आपने बताना है, यानी उन्हें फिल्मों के बनाने का एक रिकॉर्ड कायम रखा है जो इसका इंदराज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो रिकॉर्ड क्या है, कितनी फिल्में बनाने का है, ये आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन। बिल्कुल। शोभा बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा सर। और है कोई मौजिद है तो इल्म फजल होना चाहिए। अच्छा, अभी जो वहां हुआ था, कुछ जज मशहूर हुआ था, तो वो जब इन्होंने अभी वो भी इल्म फजल में आ जाते हैं सर। जी, जजेस इल्म फजल में डालते जाए हर चीज इल्म हर चीज इल्म फजल में। आप पता नहीं क्यों आपकी डेफिनेशन डिफरेंट हुई हुई है आज इल्म फजल को लेके। अब हर चीज ही उसी में डाल रहे हैं। साइंसदान इल्म फजल में नहीं आता। साइंटिस्ट कभी भी आप उसको इल्म फजल में नहीं डालेंगे ना यार। सर आप कसौटी देखते हैं, जब इल्म फजल से आप कसौटी देखते हैं, मैं आफ्ताब इकबाल की कसौटी देखते हैं, इल्म से ताल्लुक है सर। आप आफ्ताब इकबाल की इसकी शाख है साइंस। सर आप आफ्ताब इकबाल की कसौटी देखते हैं, कभी भी आइंस्टाइन को उसने इल्म फजल में डाला है? मेरी बात सुने, डाले या ना डाले ये क्या सर साइंटिस्ट एक मिनट मैं आफ्ताब इकबाल से भी बहस करूंगा, करें। मैं उसे कहूंगा जी आप उसे गैर इल्मियत में डाल रहे हैं, ये क्या बात हुई? वो अलहदा से उसमें नहीं, वो अलहदा से नहीं, इल्म फजल की लाइन हो सकती। यार देखो बात सुनो, गलत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको आप कहां लेके जाएंगे? इल्म फजल में। अब आप फिर वो एक अलग शोबा है। नहीं, आप फिर मिक्स कर रहे हो। नहीं देखो, अगर एक बंदे ने मिक्स कर दिया तो अब आप उसके रास्ते पे चल रहे हो। देखा जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई साइंसदान है ऐसे नहीं सर, इल्म फजल में नहीं आता ना। जैसे आप हर चीज इल्म फजल में डाली जा रहे हैं। हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई सर अब्दुल सलाम, बिल्कुल इल्म फजल में आप हर चीज डाली जा रहे हैं। यहाँ आए, उसके बाद फिर नोबेल जीता और वो सारा कुछ किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर भी वहीं से आए हैं। आप हर चीज ही इल्म फजल में डाल रहे हैं।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अलग शोबा है, उसका अलग शोबा है, उसका अलग शोबा है। इसी वजह से तो डाल रहे हैं ताकि हमें जो है ना वो क्लियर हो। नहीं यार जैसे शोबिस के अंदर आपने खुद देखे डाला, न्यूज को शोबिस में डाला। आप इल्म फजल की डेफिनेशन देख लें, आप देख लें हमारे साथ वो, आप सीधे चलो सीधे एक और काम करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इल्म फजल की इंग्लिश बताएं, आप बताएं। इल्म और फजल, नॉलेज अगर है तो आप उससे आइंस्टाइन को निकाल दें बाहर, हम मान लें, नहीं, हम आपकी बात मान लें कि भाई नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं आइंस्टाइन का। इंसाइक्लोपीडियज्म आता है उसके अंदर, अब देख लें। हाँ, इल्म फजल की आप देख लें, लर्ड इतना इंसाइक्लोपीडियम इंसाइक्लो, अब इनको अपना डिफाइन करना चाहिए ना। अब ये हर चीज इल्म फजल में डालने लग जाएंगे, फिर तो ये मजहबी शख्सियत भी ना पूछते हमसे, वो फिर उसको भी इल्म फजल में डालते हैं। उसको क्यों नहीं डाला इल्म फजल में? मजहब का इल्म से क्या ताल्लुक है? चलो क्या मतलब सर? मजहब का इल्म से क्यों ताल्लुक नहीं है जी? एक इल्हाम है जी, उसे आप इल्म फजल की कसौटी पे कभी भी परख ही नहीं सकते, ठीक है, वरना आप अल्लाह को डिफाइन कैसे करेंगे मुझे बताएं। ठीक है जी, आप अपनी निकाल लें। अब इल्म आप फजल निकाल क्या लें। चलो आप साइंस निकालो ना। टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, इल्म फजल एक अलग चीज है। अब पॉइंट को जो है आप उधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिला रहे हैं, आप ये तो एक शुमारियात वाले को आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिला रहे हैं। पॉलिटिकल कैसे? साइंस वाले को भी आप इल्म फजल में डालेंगे, फिर हम कैसे आपको कहेंगे हाँ जी इल्म फजल है लेकिन है पॉलिटिकल साइंस, पढ़ा तो उसने बहुत कुछ हुआ है। आप उसको हम साइंस में डालेंगे ना सर, उसको इल्म फजल में तो नहीं डाल सकते ना जबरदस्ती पॉलिटिकल साइंस के बंदे को। मुझे बताएं, पॉलिटिकल साइंस के बंदे को आप इल्म फजल में डालेंगे? कैटेगरी अलग है, डेफिनेटली अलग है सर, आपने पहुंचना है वहां तक। पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं है सर, नहीं। पॉलिटिकल का मतलब सर ये तो सारा का सारा आप मिक्स कर रहे हो यार, सारी अच्छा सर, गड़बड़ मुझे कर लगता रहे है हो। सर आपने फिर पॉलिटिकल स्टूडेंट सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पॉलिटिकल साइंस को आप फिर आप सियासत और हुकूमत को क्या डिफाइन करते हैं कि जो बंदा हुकूमत में आया हो? नहीं जी, जो एमएनए जो MNA बना हो, आप जो जो किसी सियासत ओहदे करता पे हो रहा भाई। हो, जो किसी ओहदे पे रहा हो, वो आप सियासत यही हुकूमत डिफाइन में करते आएगा। हैं। इसीलिए सियासत, जिसने सियासत की हो, सियासत से ताल्लुक हो, सियासत पढ़ी भी हो, उसको अलग कैसे करोगे? करेंगे ना सर। पॉलिटिकल साइंस का अगर कोई राइटर होगा जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ कर रहा होगा तो आप उसको सर हम फिर उसको कर लेते हैं ना, मकसद सर है कि वो तो हमें कर लेते तो, हैं, हाँ। लेकिन देखिए नहीं, मैं ये बात कर रहा इल्म हूँ फजल हमें में कुछ नहीं आता। असूल भी तो तय करने हैं ना, यही मसला ऐसे। फिर दोबारा बनेगा हम्म। कि ये साइंटिस्ट का पूछेंगे इल्म फजल से हम आउट हो जाएंगे, या तो हम कैटेगरी हमें पता हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक और कैटेगरी। सही। जी होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफाइन अलग है, से एक चीज डिफाइन है। इल्म फजल का तो डेफिनेटली पहले जब आपको आंसर मिलेगा आप कहेंगे हाँ जी कोई अदीब हो सकता है, कोई शायर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई ये हो सकता है। आपका जब वो भी सारा रूल आउट करेंगे उसके बाद जाके फिर आप कहेंगे अच्छा ये सब नहीं है, तो फिर साइंटिस्ट हो सकता है, वो फलानी चीज हो सकता है फलानी, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इल्म फजल को अलग-अलग इल्म रखें। फजल की मीनिंग है नॉलेज एंड ग्रेस। बस अब मेरे पास नॉलेज है तो मेरा ताल्लुक इल्म फजल से तो नहीं है सर, जबरदस्ती बना दें तो बना दें, ताल्लुक तो मेरा टेक्नोलॉजी से है। क्या इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? नहीं जिंदा हाँ जी, कहानी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कैटेगरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है जी उनका। हाँ जी, ये पूछ लेते हैं क्या इनका एटॉमिक एनर्जी से कोई ताल्लुक था? जी आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पूछा। बिल्कुल सही। इनके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेनी है तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, तो यहाँ पर जो है एक पूरा तफसीली प्रोग्राम है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से सेठ आबिद के साथ एक ये पूरी एक क्या कहते हैं, ट्राइका भी नहीं कहेंगे बल्कि एक पूरी ब्लॉकचेन थी जो सब काम कर रही थी, और किस तरह से इन्होंने मदद की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी प्लांट बनाने में, एटमी असासे पाकिस्तान लाने में। दैट इज अ वेरी थ्रिलिंग स्टोरी, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है। दो पार्ट्स में हमने इसको सारा किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अवेलेबल है बड़ी डिटेल में। और तो इसके अलावा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बायोग्राफी भी है, वो भी यहाँ पे आई होगी, वो भी देख लें। बहरहाल जी अब्दुल कदीर खान साहब के लिए जी एक दफा तालियां हो जाए जी। थैंक यू, गुड पर्सनैलिटी।